का साथ देंगे। ऐसा नहीं कि भाई हम विरोध करना जानते हैं, हम साथ देना जानते हैं, विरोध नहीं करते, क्योंकि कानून को विरोध बोलता है। लेकिन हम साथ देना चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं और न्याय की कदर करते हैं। तो हमें डीएसपी साहब से पुरजोर अपील है कि यहाँ पर हमारे प्रशासनिक अधिकारी एसपी महोदय को बुलाया जाए और इस समाज को कोई ऐसा आश्वासन दे जिससे ये संतुष्ट हो। धन्यवाद। सबसे पहले तो सभी ग्रामवासियों को मेरी राम राम। और सबसे पहले मैं संवेदना प्रकट करता हूँ, ये हमारा भी भाई है, हमारे परिवार का सदस्य है। इस मौत पे, इस दुखद घटना में हम एक सामाजिक तौर पे, इंसानियती तौर पे मैं आप सबके साथ हूँ। इस दुख घड़ी में मैं आपके साथ हूँ। रही मेरी कानूनी प्रक्रिया की बात, मैं वेरी फर्स्ट डे से आप सब देख रहे होंगे, मैं स्पॉट विजिट भी किया था। मैं वहीं पर तभी से इस केस की मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। और जो मेरे से आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट है और जो इन्वेस्टिगेशन का जो इसमें पहलू कहता है वो मैं कर रहा हूँ। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाह रहा हूँ, मेरे से फर्स्ट टाइम मेरे को जिस दिन परसों, डे बिफोर टुमारो, यस्टरडे, तो ये जब मेरे से मिले थे तो मैंने उसी टाइम आप भाइयों को जितने मिले थे मैं कहता ये 302 का ही केस है और 302 ही लगेगी। जो भाई बात कह रहा है मेरे से प्रधान जी कि भाई कल मेरे से सीआईए वालों ने ठीक से बात नहीं की, हमें ठीक से सेटिस्फाई नहीं किया या उन्होंने ठीक से जवाब नहीं दिया जो ये चाह रहे थे। मैं आपको ये बताना देना चाह रहा हूँ, अगर वहाँ आप मुझे खबर मिल जाती, आप वहाँ पहुंचे हुए हैं तो मैं तुरंत आता। मैं अपने खलायती ऑफिस में बिल्कुल काम कर रहा था। और आपको पता भी होगा कल एक मीटिंग थी हमारी 3:30 बजे तक, चेयरमैन आए हुए थे आयोग के, ST कमीशन के, उसमें हमारा सारा पुलिस महकमा वही मीटिंग में था। 3:30 बजे मैं फारिग होया था, 4 बजे मुझे ऑफिशियल काम था। मैं यहाँ पे 6:30-7 बजे तक अपने ऑफिस में रहा हूँ। उसके तुरंत बाद मैं CIA में गया हूँ इसकी केस की मॉनिटरिंग और अपडेट करने और गाइडलाइन देने उनको। आप लोगों के बारे में पता लगा तभी आप वहाँ आए थे, तो मैं वो सारा कन्वर्सेशन मेरे से डिस्कस हुआ। लेकिन मैं अपने पास बैठा के सारी डायरेक्शन दे के 302 में गिरफ्तारी डाल के फिर मैं ऑफिस से चला। मैंने जो आप कह रहे हो भी 306, ये 306 नहीं है, 302 का ही केस है और गिरफ्तारी दोनों की डाल रखी है। अभी मेरी पुलिस जो है ना, पुलिस रिमांड के लिए कोर्ट में जाने लग रही है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट बैठा है, आपका कोई बंदा हो तो बेशक कोर्ट में जाके चेक कर लेता है। मैंने 7 दिन का रिमांड की डिमांड करी है, वो मजिस्ट्रेट की मर्जी है, वो डिमांड हमारी कितना डिमांड देगा उनका। और इन्वेस्टिगेशन का भाई साहब का जो कहना है कि भी हमें एसपी साहब आश्वासन आके दें, आश्वासन की बात नहीं, हम कर ही रहे हैं। एक होता आश्वासन देना, एक होता करना। मैं कर रहा हूँ, एसपी साहब करवा रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। तो मेरे भाइयों से बड़ी निवेदन है, जो आप चाह रहे हो उसी तरह से, और जो घटना हुई है उसी तरह से ही FIR दर्ज हो रही है और वैसे ही कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे नहीं पता भाई किसने ये बता दिया या आप हो गए कि भी 306 में कर रहे हैं। 306 का तो केस शुरू से ही मैं यहाँ आते ही देखते अब ये मर्डर है, सरेआम मर्डर है, जिसकी हम और इस इन्वेस्टिगेशन के थोड़ा हमें आप पढ़े लिखे बैठे हैं, मैं अपडेट देना चाहूंगा कि ये जो केस है थोड़ा टिपिकल केस है। इसमें हमने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इसमें काफी इन्वॉल्व है और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व है, CCTV फुटेज है, वो हमारे पास बड़े पुख्ता एविडेंस है जो हमें इसको सजा कराने में भी बड़ी मदद करेंगे। और आप लोगों की गवाही तो सबसे मेन रहती है, जो परिवार के सदस्य आप जो गवाह बने हैं उनकी गवाही तो एक इम्पोर्टेंट चीज है। और हमारे पास ऐसे एविडेंस आ गई हैं, जैसे फुटेज सबसे मेन एविडेंस है। उसके बाद हमने स्पॉट पर विजिट करके वो जो पेस्टिसाइड्स के जो सैंपल लिए गए हैं उसकी वॉमिटिंग के सैंपल हैं, और जो भी घटनास्थल पे फिजिकल एविडेंस हमें अवेलेबल हुई है वो सारी है। और फिर सबसे बड़ा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी सही आई, जिसमें ये सारी इन्वॉल्व है। विसरा की रिपोर्ट आएगी, केमिकल एग्जामिनर्स की रिपोर्ट आएगी, और बर्निंग का उसका जो फ्रंट का है वो भी सारा सैंपल लिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन फाइनल उसकी जो रिपोर्ट है, सारी जब रिपोर्ट आ जाएगी FSL मधुबन से, उसमें डॉक्टर एक कंसोलिडेटेड फिर फाइनल रिपोर्ट देता है काजू डेथ का। तो उस पहलू पे हम बखूबी बड़ी बारीकी से इसमें तफ्तीश कर रहे हैं। फिर भी अगर किसी भाई का कोई डाउट हो तो मेरे साथ बैठ के फाइल भी चेक करवा सकता है, आपका वकील भी मेरे साथ बैठ सकता है, और हम खुद इसके पैरोकार हैं, पैरवी पुलिस करती है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, अगर किसी भी कोई भी कमी रह जाएगी तो मैं जिम्मेवार हूँ, मैं इससे बड़ी बात नहीं कह सकता।
भाई वो तो देखो अब वो बिल्कुल मेरी राइड 3 जगह गई हुई है इस समय, दोनों सीआई लगी हुई हैं, उनकी लोकेशन अभी जैसे पता लग जाता है, बंदे मोबाइल कुछ दिन बंद कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कोई इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, कोई भी हमारे पास जो साइबर का जो अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी वो अप्लाई कर रहे हैं, और हम उसको जल्दी राउंड अप करके आपके कटघरे में लाकर अंदर कर देंगे उनको। तो मैं बिल्कुल देखो सुनो, अब सवाल जवाब करेंगे तो मैं सबके जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरी किसी भी कार्रवाई में कमी नहीं रहेगी। हाँ, गिरफ्तारी में कई बार बंदे भाग जाते हैं कई बार, लेकिन 2 बंदे की आपको खबर मिली होगी कि 2 बंदे की गिरफ्तारी डाल दी, और वो 2 हमारे पास हैं, उनकी डाल दी थी। और बाकी आपने थोड़ी करी हो तो हमने पूरा एड्रेस दिया, उन बंदों का मोबाइल नंबर, फोटो दिया। चलो वो आपको धन्यवाद है कुछ भाई। देखो भाई, अगर हम ऐसे सवाल जवाब करेंगे ना, फिर तो मैं या चलो कुछ भी नहीं होगा। नहीं मेरे भाई तो आपको नहीं आप एक आदमी बोल रहे, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये ना कह रहा एक आदमी मेरे से कोई भी हेलो, 1 मिनट भाई, शांति बनाकर रखे। एक आदमी सवाल करे, जिस भाई ने भी सवाल करना है, जिस रिश्तेदार मित्र प्यारा ने जो भी सवाल करना है, वो करीबा मंच पे आए और साहब जी को मतलब उन बातों से अगवा करवाए जो वंचित रहेगी। आगामी के लिए भी वो अपनी मतलब जो सोच है उसको शांतिमय तरीके से बताए, ताकि सुनने वाला के भी समझ में आओ और ये समाज बैठे इसके भी समझ में आओ। तो शांतिमय तरीके से बताए इस कानूनी प्रक्रिया में जो भी कमी रही है, या आगामी प्रक्रिया में जो भी सबक जोड़ने हैं। हो सकता है हमारी FIR जो हमारे बच्चों ने बयान करवाए है उनमें थोड़ी कमी रहेगी हो, तो वो शांतिमय तरीके से बताए और उनको अमल में लाए। सभी को राम राम जी। हम कल CIA में गए थे जी, हम उनकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है जी, क्योंकि DSP साहब बता रहे हैं भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं। जो उनको फाइल दी थी ना, वो फाइल हमारी तरफ ऐसे फेंक रहे हैं भाई आप किसी पे भी कार्रवाई करा लो। मैंने कैमरा कहाँ क्या होगी, जब मैंने इतना ज्ञान होता है कानून अपने आप ही नहीं लड़ लेते, हमने पता ही नहीं क्या होता है। तरसेम सिंह हमारी तरफ ऐसे फाइल मंगा रहे हैं, आप जिस मर्जी ऑफिसर पर ले जाओ। तो इससे तो हमें फिर मतलब यही होएगा, आभास होएगा हमें भाई पुलिस ने पैसे खा रखे हैं, और फिर हमारी अंतरात्मा क्या गवाही देगी। तो मुझे नहीं पता उसमें क्या बात होगी, लेकिन मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ। उन्होंने कहा था ये 306 माँ 306 नहीं 302 ही है। आपका सवाल जो 306 का था वो 302 में ही गिरफ्तारी करके रिमांड अप्लाई करा है, और आप जाके चेक कर सकते हो। रिमांड अभी कोर्ट तक जा रहे होंगे, अगर आपका कोई इस बात का तो मैं पक्का विश्वास दिला रहा हूँ 302 में ही गिरफ्तारी हुई। वो तो बात ठीक है सर जी आपकी, लेकिन वो कह रहे थे भाई 302 में तो हम केस डाल देंगे, लेकिन आप अप्रूव नहीं कर पाओगे। हम थोड़ी अप्रूव करेंगे, अप्रूव तो आप करोगे। बिल्कुल सही बात है आपकी, अप्रूव करना मेरा काम है, मेरी पुलिस का काम है, एविडेंस मेरे पास है। आप लोगों की स्टेटमेंट उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, और आपकी स्टेटमेंट पर ही 302 लगा रखी है। बनाया तो भेज दिया है, रिमांड पेपर की कॉपी आपने बेस बनाया तो भेज दी है। देखो कुछ जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको मैं पब्लिकली नहीं कर सकता। मैं इतना आश्वासन दे सकता हूँ, आप जाके कोर्ट में देख सकते हो। अपने सारे परिवार भाई कोई ना कोई कोर्ट में जरूर लग रहा होगा अपना। अरे कोर्ट में चाहे कोई पब्लिक मैन भी हो, चाहे ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, आज छुट्टी का दिन है, लेकिन ड्यूटी मजिस्ट्रेट पे पेश करेंगे। मेरे को बता रहे थे भी 12:30 तक हम पेश कर देंगे, और वहाँ पे हमने रिमांड पेपर ले रखे हैं, और 7 दिन का रिमांड ले रखा है। हाँ मांग SP साहब आजा जी, SP साहब आकर हमें संतुष्टि दे दो, हम संतुष्ट हो जाएंगे। हम आपकी बातों से संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि आपकी ही बातों पे हमने दाह संस्कार किया था। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जो होनी थी। मेरे भाई मैं आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, जो मैंने आश्वासन दिया था वो मैंने किया है। वो तो चलो आप कह रहे हो तो मैं आपकी बात को भी सिर माथे रखता हूँ। मैं कह रहा था आपसे भी मैं गिरफ्तार करूंगा, और 302 है उसी में गिरफ्तार करें। जो मैंने आश्वासन दिया था उसमें मैं खड़ा हूँ, आज भी हूँ, कल भी रहूंगा। ये मेरा अभी यही विश्वास करिए, बात विश्वास की होती है। और रही जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स की, वो कृपया आप अपना वकील खड़ा कर सकते हैं। वैसे आपकी तरफ से पुलिस और सरकारी वकील होता है,
कंप्लेनेंट की तरफ से। और अगर कोई चाहे तो अपना वकील कर भी लेते हैं, उसमें कोई डिमांड हम जब अप्लाई करते हैं तो उसमें कई बार डिले हो जाती है, तो अपना वकील करने में कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन अपनी तरफ से कंप्लेनेंट की तरफ से स्टेट वर्सेस बोला था, स्टेट का मतलब सरकार का केस है, तो उसमें हमारा जो सरकारी टीपी होता है हमारा वही पैरवी करता है और वही रिमांड दिलाएगा। ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। देखो आप सब बुद्धिजीवी हैं, सब अच्छे परिवार वाले हैं और मैंने किसी काम में कोई कमी नहीं छोड़ी है। हो सकता है भाई कुछ की थोड़ी बहुत रहेगी और भाई हर इंसान की में छोटी मोटी कमी रहती है। हमारे पुलिस वाले भी भाई मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर किसी ने कोई छोटा बहुत कोई लो स्टार्ट करी है उसके लिए, लेकिन मेरी कार्रवाई में कोई कमी नहीं रहेगी। और जो आप चाह रहे हो बिल्कुल आपका रोष प्रकट करना भी स्वाभाविक है, उससे मैं कोई नाराज नहीं हूँ और होना भी नहीं है मेरे को, क्योंकि मैं आप सबके बीच में हूँ और आप सबके बीच में रहना है और यही मैंने काम करना है। और किसी काम में मुझे कमी लगे तो मेरा कान भी पकड़ सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं, मैं आपका सबका छोटा भाई हूँ। धन्यवाद। आपकी बात सहमत है जी, लेकिन हम आपकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है जी। हमारी हाथ जोड़ के यही विनती है जी आपसे। हाँ ये बोल लिया था किसी ने फोन किया। ऐसा है, मेरी 2 भाइयों से बात हुई है, मैं नियम धर्म से कह सकता हूँ। एक तो अपने एक सरपंच से बात हुई थी, एक कंप्लेनेंट के भाई से बात हुई थी और तो फोन आते रहे थे। मैंने ये कहा था भी 2 आदमी हमारे राउंड अप हुए थे, दोनों ही गिरफ्तारी डाली है, 302 में ही गिरफ्तारी डाली है, मैंने इतना बताया था। अगर आप ये देखो मैं कोई झूठ बोलने के लिए यहाँ नहीं खड़ा और नहीं झूठ बोलूंगा, मैंने जो किया है वही बताया भाई। देखो एक मिनट, देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, ऑफ द रिकॉर्ड मेरे भाई 4था दिन या 3रा दिन है, वो तो इंटरोगेशन चल रही है हमारी, रात को उठा के लाए थे और सारी तसल्ली करके जब गिरफ्तारी करी पूछताछ के लिए। जो 2 लड़के हैं, एक तो सुजल है और एक और देवीस है जो मेन, बाकी के लिए रेड चल रही है। हमने प्रूफ दिए जी, जो बंदे पुलिस प्रशासन ने क्या कहा जी, जो 3 बंदे रह रहे हैं उनका ही बीमार पर प्रूफ है भाई, ये बंदे हैं, फिर भी पुलिस क्यों उठाई, उनके परिवार ने उठाओ, उनका तो हमने प्रूफ दिया जी सारा। अरे मेरे भाई मैं आपकी देखो सारी बातों से सहमत करता हूँ। कई बार थोड़ा बंदा मोबाइल बंद कर लिया, घर से निकल गया, घर वालों से काबू से बाहर हो गया, आप कई बार मैं आप लोगों से भी कई बार छोटे मोटे केस हो जाते हैं तो विनती करता हूँ यार वो मुकदमा है पेश कर दो। कई बार डिले कर जाते हैं, लेकिन मेरी तफ्तीश में कोई कमी नहीं रहेगी, गिरफ्तार होंगे 100% गिरफ्तार होंगे, 500 के 500 गिरफ्तार होंगे, हाँ बिल्कुल 500 के 500 गिरफ्तार होंगे, किसी की कोई भी कमी नहीं रहेगी। और आप लोगों के पूरा मैं साथ हूँ और आपको ट्रांसपेरेंट बिल्कुल जिसको पारदर्शिता कहते हैं वह इन्वेस्टिगेशन करूंगा और हर चीज आपको अपडेट कराता रहूंगा। जो सज्जन जी ने जवाब दिया, मैं एक यहाँ हमारे गांव में भी घटना घटी थी, लगभग 2008-10 के पास की बात है। लड़का उठा लिया, यमुनानगर के पास जाकर उसका मर्डर कर दिया। उसमें 2 साथी हमारे यहाँ के नजदीक के भी थे। सारा का सारा केस जो यहाँ जो नजदीक के साथी थे, मारने वाले वो, मरवाने वाले वो, लेकिन वो साथ में इन्वॉल्व होते उत्तर प्रदेश वाले, वो सारा का सारा केस उन लोगों पर डाल के और वो बड़ी आखिरी दिन डीएसपी साहब आपकी जो कलम लिख देगी वो काम करेगी। गवाही मारा वाला ने ठोक कर दी, लेकिन कोई वो तो साथी लिखड़ गए। आपसे प्रार्थना जो इन्वेस्टिगेशन करो, एक कहानी गढ़का ना करो, वास्तविक चीज है जो उस वास्तविक चीज का माध्यम तक करो। विश्वास तो प्रशासन ने खुद खड़ा करना ही, हमारा विश्वास टूट रहा है। सीआईए ना कार्रवाई करे, सत्यवान जी यहाँ थे इंस्पेक्टर उस समय, लेकिन वो बरी हो गए। उस परिवार को क्या मिला तो सजा उनको मिलनी चाहिए, लेकिन केस दूसरा के ऊपर डाल दिया। ऐसी बात ना बढ़ जाए इस केस में। और मेरी प्रार्थना है कमेटी बैठ के इस पर डिस्कशन कर ले, उसके बाद फिर प्रशासन से बात कर ले। ये और प्रार्थना हम बार बार हर आदमी तो उसका ऊपर बोल लगा तो काफी लंबा समय भी लगता है, प्रशासन ने इन बातों का इतना समय भी चाहिए। जो प्रधान जी ने बात कही है कि भी इन्वेस्टिगेशन हमारी होती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और इन्वेस्टिगेशन आप जैसे कोई आपका टेक्निकल और कोई पुलिस कर्मचारी आपका जानकार हो, आपके परिवार का हो, मेरे साथ बैठ के फाइल को भी चेक कर सकता है, वकील से भी चेक करवा सकता है। हम किसी भी प्रकार की कोई भी एविडेंस कलेक्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और भरपूर उसको बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा सजा दिलाने की, फांसी तक की हम कोशिश करेंगे। ये मेरा आश्वासन है। आश्वासन क्या, ये तो करके देंगे हम। ये जिस प्रकार से कह रहे हैं सज्जन जी, इससे
कुछ नहीं होने वाला है। ये आश्वासन देते रहेंगे, आप उस पर चलते रहोगे। इस चीज का आप लोगों ने फैसला लेना है। और नहीं, अभी तक कोई प्रशासन ने खुल के काम किया, एक आश्वासन नहीं दिया है। जो 2 लड़के पकड़े थे उनका पूरा मोबाइल नंबर, एड्रेस सब कुछ हमने दिया, वे पकड़ के ले आए हैं। और नहीं उनका रिमांड दिया है, उनसे उन्होंने कहानी गढ़ी हुई है वही बताते हैं। और वे जहाँ तक उसका प्रशासन के ऊपर दबाव है, या तो उसका सरकार का हो या पैसे का हो, बहुत बुरी तरीके से दबाव है। और उसका फैसला ये जो छत्ती बरादरी बैठी है, पूरा गांव राम बैठे है, इसने देना है। ये ऐसे आश्वासन देते रहेंगे। और एसपी साहब को हम सज्जन से रिक्वेस्ट करते हैं कि एसपी साहब से बुलाए और वे बात करें। भाई रिमांड की बात कर रहे हैं, रिमांड मैंने अप्लाई कर दिया, रिमांड लेके आ रहे हैं। इसमें कोई दूसरा कोई मतलब ही नहीं है, कोई दूसरी बात ही नहीं है। आप रिमांड तो ले ही लिया, अब तो मजिस्ट्रेट पर डिपेंड करता है। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, अब मजिस्ट्रेट उस पर सोच के विचार करके एसपी को सुन के फिर डिसाइड करेंगे। रिमांड बिल्कुल मिलेगा। सर आप बैठे रहे वहाँ पूछताछ करी थी आपके सामने, वो बंदा केवल 2.5 लाख रुपए लेने के लिए आया था। 1 मिनट सर, 2.5 लाख रुपए लेने के लिए आया था। कल फिर हमने उससे मुलाकात करी, बात करी। कल पता क्या कहो, मैं उसको ऐसे बुलाया था, मिलने के लिए आया था। इतना फर्क उसकी बात। चलो मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। सुनो मेरी बात, मुलजिम की कई और बात कोई सच नहीं मानते हो। मुलजिम को स्टोरी सुनाए जा, लेकिन हम मुकदमे को 302 वो सुनाए जा, अपनी कोई कहानी सुनाए जा, उस कहानी को कोई हम सच नहीं मानते। वो तो सिर्फ आप लोग पूछना चाहे थे, मिलवा दिया। लेकिन मुलजिम की कई बात हम नहीं लिखते कभी भी। हम तो ये अरे कुछ चीजें, अरे मेरे भाई राजवीर, मैं एक चीज आपको क्लियर बता रहा हूँ राजवीर, ये चीजें हम उसको सजा कराने के लिए अलग चीजें होती हैं। उनकी जो बताई कहानी को हम नहीं लिखते कभी भी। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं मैं यहाँ नहीं डिस्क्लोज कर सकता, मीडिया भी खड़ा है। कल मेरी इस फाइट का मेरे कल कोर्ट में एविडेंस बना लेंगे। बहुत सारी लूज कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैं पब्लिकली नहीं कह सकता। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, कोई चीज मेरे मुंह से ऐसी निकल जाएगी, कल कोर्ट में खड़ा कर लेंगे मेरे को भी, रात को भी। कभी आप वहाँ ऐसे हो रहे थे, ऐसे एविडेंस, हम ये चीजें डिस्क्लोज करनी नहीं होती। मैं इतना कह सकता हूँ मेरे भाई, मैं इतना कह सकता हूँ, आप अपने सारे गांव में अच्छे पढ़े लिखे बालक भी हैं, कोई पुलिस अफसर भी होगा, एडवोकेट भी होगा, मैं मेरे से फाइल चेक करवाओ, फाइल चेक करवा दूंगा, जो उसमें लिखा है वो चेक करा दूंगा। और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शिता रहेगी इस इन्वेस्टिगेशन में, कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। जो अभी एक कमेटी गठित की थी, उसके मैंने नाम बोले थे, वो सारे भाई मेडी की परली साइड में वाटर सप्लाई की तरफ में चले और अपनी कमेटी बना के उसमें